बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके सामने नए टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध ज्ञात करना। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध ज्ञात करना, या हम इसका ऐसा भी लिखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। आप इन दोनों को पढ़ चुके हो। अरिथमेटिकल मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, बताया जा चुका है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यदि हमारे पास दो राशियाँ दी गई हैं a और b, और उसके बीच एक क्वांटिटी है a, दो राशियों के बीच अगर एक क्वांटिटी है a और ये तीनों राशियाँ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हैं, तो इस बीच वाले को हम अरिथमेटिकल मीन के नाम से जानते हैं। और अरिथमेटिकल मीन इक्वल टू होता है, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, a प्लस बी बाई 2। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरा, फिर से उसी स्टेटमेंट को लेते हैं। अगर a और b के बीच में क्वांटिटी है g और ये तीनों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हैं, ये तीनों के तीनों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हैं, तो उस स्थिति में इस बीच वाले को हम ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं। और g इक्वल टू होता है अंडर रूट AB। ये आपको पढ़ाया जा चुका है। तब ये बात आती है, वैज्ञानिक लोगों के द्वारा या गणितज्ञ लोगों के द्वारा इस पर रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद ये पता किया गया कि क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, अरिथमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो अपने अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने ये पता किया कि किन्हीं भी दो राशियों का अरिथमेटिकल मीन हमेशा उसके ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है। अरिथमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये उन्होंने अपने स्टडीज में पाया और उस पर यहाँ पर काम करना चालू किया। तो यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट दो राशियों का समांतर माध्य सदैव उन राशियों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। आज हम इसको देखेंगे कि कैसे बड़ा होता है। दो राशियों का समांतर माध्य सदैव उन राशियों के गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। कहने बस से नहीं हो जाएगा ना, इसको हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो मैं चालू कर रहा हूँ। यहाँ पर हमको बोला गया कि बड़ा होता है कौन, अरिथमेटिकल मीन। तो हमने पहले ले लिया अरिथमेटिकल मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ी प्रूफ कर दूं, अरिथमेटिकल मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन की वैल्यू अगर मैं 0 से प्रूफ कर दूं, 0 से बड़ा है ऐसा प्रूफ कर दूं, तो ये आर्टिकल क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि ये बड़ा होगा g से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम आते हैं यहाँ पर अरिथमेटिकल मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन। सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूँ, अरिथमेटिकल मीन माइनस ज्योमेट्रिकल मीन। तो हमने अरिथमेटिकल मीन पहले लिख लिया, वैल्यू ऑफ अरिथमेटिकल मीन, फिर g लिखा है, वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन लिख लिया। फिर यहाँ पर लिखने के बाद मैंने एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 और 2 का 1 आ जाएगा। फिर हमने एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, इस प्रकार से ऐसा आ जाएगा। a को हम लोग रूट a का स्क्वायर लिख सकते हैं, b को हम लोग रूट b का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 रूट ए बी को हमने रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b लिख दिया, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला दिखता है, जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको होल स्क्वायर लिख दिया और 1/2 को बाहर कर दिया, 1/2 a रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। इसी के साथ ही हम ये भी जानते हैं, क्लास 8 में हमको ये पढ़ाया गया है कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 से बड़ा, और ये 1/2 है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस जी इज इक्वल टू अ पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर है, कहने का मतलब 0 से बड़ा होगा, हम इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा a इज ग्रेटर देन g। या हम ऐसा बोलते हैं कि दोनों साइड सब्सट्रैक्टिंग, दोनों साइड एडिंग बोथ साइड g, तो ये ऐसा आ जाएगा a इज ग्रेटर देन g। ये रिलेशन है दोनों के बीच में, अरिथमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि अरिथमेटिकल मीन ऑलवेज बड़ा होता है ज्योमेट्रिकल मीन से।
अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम ले रहे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है बहुत ही, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। यदि a और g दो धनात्मक संख्याओं के बीच, a और g अरिथमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन, दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हो, ये a और g जो है वो दो संख्याओं के गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य हैं, तो प्रूफ कीजिए कि संख्याएं जो होंगी वो इतनी होंगी। प्रूफ करके बताना है कि संख्याएं इस प्रकार की हैं। एक बार a प्लस रूट ओवर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, एक बार a माइनस रूट ओवर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि इस प्रकार से हैं। तो जब हम इसको चालू करते हैं यहाँ पर प्रूफ दैट के लिए, तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लेट कर लेंगे कि ए बी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है, तो a इक्वल टू इतना, g इक्वल टू इतना, ये हमारा निकल गया। यहाँ से हम चालू करते हैं इसको बनाने के लिए। तो मेरे को प्रूफ करके ये लाना है, टू प्रूव, मेरे को क्या प्रूफ करना है यहाँ पर कि टू प्रूव करना होगा कि a इज इक्वल टू ए प्लस रूट ओवर a माइनस जी इंटू ए प्लस जी, ये मेरे को प्रूफ करना होगा। और b इक्वल टू मेरे को प्रूफ करना होगा a माइनस रूट ओवर, क्या प्रूफ करना रहेगा, a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ये मेरे को प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है, और गिवन है मेरे पास ये क्या है मेरे पास, ये गिवन है, ये क्या है मेरे को गिवन है। तो मैं चालू करता हूँ यहाँ पर बनाने के लिए। यहाँ पर सीधा आते हैं, राइट हैंड साइड को लेता हूँ मैं, ये राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। कोशिश है, देखते हैं कैसे बनता है, क्या होता है। तो चालू करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ले लेते हैं अपन पार्ट 1। यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये a प्लस रूट ओवर a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं, a की जगह हमने डाल दिया a प्लस बी बाई 2 प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, मतलब हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाना है, पूरा ब्रैकेट लगाना आपको, माइनस रूट ओवर ए बी पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको मैं आगे लेता हूँ, ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 ऐसी रहेगा, प्लस रूट ओवर, यहाँ कितना आ जाएगा आपके हिसाब से बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी। अब इसको मैं आगे लेता हूँ, तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या किया जा सकता है, इस स्थिति में हम इसको आगे ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का आएगा। कैसा आएगा देखिए आपके पास। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं, इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 ऐसे ही था, इसको टच नहीं करना है अभी, प्लस यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपन कर चुके थे, तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, सीधी बात 4 और ये हो जाएगा माइनस 4ab। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला होता है, आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी बाई 2 ऐसा रहेगा, प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। तो हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इस पूरे के ऊपर में ऐसा कर देते हैं और इसके ऊपर में रूट लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, ये 4 का स्क्वायर 4 का रूट है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो उसको ऐसा लिख दिए।
अब ये स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आया a प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी बाई टू। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हो जाएगा a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस बी बाई टू। माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू कट जाएगा, आधा आधा हम क्या लिख लेंगे a। ये हमारा पहला थ्योरम हमने प्रूव किया। सिमिलरली आप इसी प्रकार से आप सेकंड को भी बना सकते हैं, सिमिलरली सॉल्व करेंगे आगे को। सिमिलरली इसी प्रकार से पार्ट 2 भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है।